नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ नवीन और एक शख्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हाथ में तिरंगा झंडा है, कंधे पर हल है और कंधों पर बैग है। कुछ देर पहले इनका फ़ोन हमारे पास आता है और किसानों के बारे में जो इन्होंने हमें बताया, काफ़ी सुनकर परेशानी आई। इनका नाम लायक राम है, जो हिमाचल से चले हैं और दिल्ली पहुँचेंगे। क्यों ये पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, कंधे पर हल लेकर निकले हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है? सर जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरा नाम लायक राम है जी। लायक राम जी, कंधे पर हल है और हाथ में तिरंगा झंडा है, कहाँ से चले हैं और कहाँ जा रहे हैं? मैं पेशे से किसान हूँ और ये यात्रा मैंने निकलिया किसान बचाओ देश बचाओ यात्रा। ये यात्रा मैंने अपने खेत गांव सलहार तहसील ग्राम पंचायत साही तहसील बद्दी जिला सोलन हिमाचल प्रदेश से निकाली है। ये यात्रा मैं अपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश से मिलते हुए अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जो किसानों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। किसान जो है हमारा आत्महत्या करने की कगार पे खड़ा हो गया है। अगर इन विषयों पे मैं ज्ञापन देने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा हूँ। कंधे पर हल है और तिरंगा झंडा है, क्या लगा भाई आपको? भाई किसानों को परेशानी है। बिल्कुल, आज देश का हर किसान, पैदल यात्रा का मकसद था कि मैं हिमाचल से होता हुआ पंजाब हरियाणा से होते हुआ हर किसान की समस्याओं को समझता और सुनता जाऊं। लेकिन मैंने देखा है कि हर किसान और बागवान की एक ही समस्या है, चाहे वो गन्ना उगाता हो, आलू उगाता हो, प्याज उगाता हो, टमाटर की खेती करता हो या सेब उगाता हो, हर एक किसान की एक ही समस्या है और आज वो आत्महत्या करने की कगार पर खड़ा हुआ है। किसानों की समस्या है, किसान, ये मेरे गले में पेस्टिसाइड पड़ी हुई है, दवाइयाँ। हम ऐसे किसान हैं जो बारिश और बर्फ के ऊपर निर्भर रहते हैं। कभी हमारे को प्रकृति की मार मारती है, कभी हमारे राजनीति की मार मारती है। प्रकृति की मार, कई वर्षों से हमारी खेती अच्छी नहीं हो रही है और ये दवाइयाँ 60 ग्राम की 1100 रुपये की दवाइयाँ हैं जो हम अपनी फसलों को बचाने के लिए यूज करते हैं। हम ये दवाइयाँ अपनी फसलों को अच्छा बनाने के लिए खरीदते हैं ताकि हम देश को एक अच्छा अन्न, एक अच्छा भोजन दे सके। लेकिन गनीमत ये होती है कि कभी राजनीति की मार, इनकी कीमतें इतनी है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता। हम बैंकों से छोटे छोटे कर्जे लेते हैं, लेकिन कई वर्षों से फसलें अच्छी नहीं हुई। ऊपर से राजनीति की मार, नोटबंदी कहे, जीएसटी कहे, कुछ अन्य इस तरह की मार को झेलता हुआ इन दवाइयों के ऊपर भी 18% या 25% जीएसटी हम पे करते हैं। कहाँ लगा कि किसान जो है राजनीति का शिकार हुए हैं? राजनीति बिल्कुल सर, ये दवाइयाँ आप देख रहे हैं, खाद बीज खाद सबके ऊपर जीएसटी बहुत महंगी हो गई है, जिनको लेने के लिए हमें ऋण लेना पड़ता है और वो ऋण लोग बड़े बड़े कॉर्पोरेटिव बड़ा लोन लेके विदेशों में भाग गए हैं। सरकारों ने उनका लोन माफ कर दिया, लेकिन एक किसान जो देश को अच्छा भोजन देने के लिए, एक अच्छा अन्न देने के लिए ये दवाइयाँ खरीदता है और बैंकों से छोटा ऋण लेता है। आज बैंकों ने उनको नोटिस निकाले हुए हैं कि मतलब आप जल्दी ही ये पैसा दो, नहीं तो आपकी ज़मीनें और घर जब्त कर लिए जाएंगे। लेकिन बड़े बड़े कॉर्पोरेटिवों का जो है लोन माफ़ हो चुका है और किसानों की फसलें अच्छी नहीं हुई और किसान अपनी ज़मीनें बेचकर शहरों का रुख कर रहा है और विदेशों का रुख कर रहा है। ये बहुत ही गंभीर विषय है कि हमारा किसान खेती छोड़ रहा है। आने वाले देश में अगर हमारा किसान खेती नहीं करेगा, हमें फसल बाहर से लेने पड़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी। आज तेल के दाम देख लो, आसमान छू रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा देश भूखमरी की तरफ जा रहा है और किसान जो है बहुत ही यही दवाइयाँ, किसान एक आत्म सम्मानी व्यक्ति होता है। वो हर व्यक्ति का कर्जा उतारना चाहता है जिसके लिया होता है, लेकिन 10-20 हज़ार 50 हज़ार के पीछे बैंक वाले उसको इतना जलील करते हैं कि वो यही दवाइयाँ जो हम फसलें बचाने के लिए यूज़ करते हैं, हमारे ऊपर जब हमारे अहम को ठेस पहुंचती है, एक खुददार व्यक्ति को
जिम्मेदार को ठीक ठेस पहुंचती है तो इन्हीं दवाइयों को वो अपने परिवार सहित खाकर आत्महत्या करता है भाई। किसान हर तरफ से मर रहा है, लेकिन जो सरकार कह रही है कि भाई ये योजनाएं किसानों के लिए लेकर आ रही है, अभी किसानों को समृद्ध बनाया जा रहा है, बिल्कुल किसान अब उन्नति कर रहे हैं, क्या उन योजनाओं का लाभ लगता है आपको किसानों को मैं यही पूछने जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में बड़े बड़े बस्ट बनाए जाते हैं, लेकिन वो बस्ट कहाँ पहुँचते हैं। हमारी किसानों की ये दशा आ गई है कि हम आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए हैं। हमारे लिए को अगर बोलते हैं सिंचाई योजना है, टैंक है, तो जब हम फैले लेके जाते हैं तो अधिकारी ये बोलते हैं कि भैया पहले आपको जेब से लगाना पड़ेगा, तब हम आपको देंगे। अरे भैया, अगर हमारी जेब में पैसा होता तो हम पहले ही अपने आप को समृद्ध कर लेते, हम तुम्हारे पास क्यों जाते। तो वो बस्ट कहाँ है जो सरकार ने दिया है? जो मैं पूछने जा रहा हूँ कि वो बस्ट कहाँ है। हम तो आज आत्महत्या करने की कगार पे खड़े हो गए हैं आके। कहीं ना कहीं किसान की तो भैया बहुत बुरी हालत है। एक गन्ना किसान दिन रात मेहनत करके गन्ना उगाता है तो उसके क्विंटल का रेट आज 300 के आसपास है, और लेकिन उसी गन्ने से गुड़, शक्कर और दारू बनाई जाती है। दारू का रेट आज 100 रुपये 50 रुपये से स्टार्ट होके अनलिमिटेड है। दारू का रेट वही गन्ने से निकलता है, और उसी गन्ने की खोरी जो वेस्टेज है वो 400 रुपये क्विंटल है, उसी गन्ने की खोरी। और गन्ना जो मेन चीज़ है जिससे गुड़, शक्कर और खंड, चीनी इत्यादि चीज़ें बनाई जाती है, आज उसका भाव सिर्फ क्विंटल का 300 साढ़े 300 है। और उस पर लागत कितनी आती है? जो खाद की बोरी 300 रुपये थी, आज हम 1300 रुपये में खरीदते हैं। जो दवाई की बोतल 200-250 की थी, आज वो हम 60 ग्राम 50 ग्राम 1100 1200 1500 रुपये में ऐसी खरीद रहे हैं। ये माला देख रहे हैं आप। और ऊपर से प्रकृति हमारे को मार जाती है, हमारे फसलें नष्ट हो जाती है। राम जी, ये बताइए, अभी हिमाचल से कोई लक्ष्य निर्धारित करके चले, अभी आप दिल्ली कब तक पहुंचोगे? बिल्कुल, मेरा लक्ष्य है कि मैं 25-26 तक पहुंच जाऊं। पर पैदल चला हूं, पाँव में छाले पड़ गए हैं, कंधे में दर्द हो रही है, पर मेरा लक्ष्य अटल है। मैं किसानों की मैं नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत से किसान ऐसे हैं। मैं ऐसे किसानों की आवाज़ बन के आया हूँ जिन्होंने कभी अपने हक के लिए आवाज़ भी नहीं उठा पाते और अपने परिवार सहित आत्महत्या कर लेते हैं। मैं उन लोगों की आवाज़ बन के भी आया हूँ, शायद कहीं उनमें से मैं भी एक हूँ। और कहाँ पहुँचोगे? मैं प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपूंगा। मैंने ज्ञापन बनाया हुआ है, उसमें सभी किसानों के प्रदेश लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री जी, देश के सभी किसानों के फसली कर्जे माफ़ करो। और भारत सरकार से पूछता है किसान, मुझे मारने वाली नीतियाँ क्यों? कहीं ना कहीं ये देखो आप, मेरा ये बैनर है, इसके ऊपर आत्महत्या किसान का जो थोड़ा पढ़ा लिखा बेटा होता है वो सेना में जाना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है। 0 टेम्परेचर पे खड़ा होकर जो जवान देश की रक्षा करता है, और जाते ही कई जवान ऐसे कि जाते ही शहीद हो जाते हैं। सरकार ने कहीं ना कहीं उनको भी चोट पहुंचाने का काम किया है। कितना चलते हो या दिन रात भाई? चलता हूँ कभी 20-25 किलोमीटर, कभी 30। जब तक सहारा नहीं मिलता कोई रहने का तब तक चलता ही रहता हूँ। कई बार 12 भी बज जाते हैं, 1 भी बज जाता है, क्योंकि ठंड का मौसम है। अगर कहीं बैठ जाऊंगा तो ठंड लगेगी, तो चलते चलते जितना सफ़र कट जाए उतना ही अच्छा होता है। फुटपाथ पे रुकते हो, कहाँ रुकते हो? कई बार मुझे ऐसे कहीं फुटपाथ पे भी रुकना पड़ जाता है। कई बार ढाबे वाले बहुत साथ दे रहे हैं, किसान भाई, मेरा मीडिया वाले बहुत बड़ी साथ दे रहे हैं। अभी तक कितने 20-22 दिन बता रहे हो आपको? भाई दिक्कत मेरे को 1-2 दिन आई है, बाकी तो मैं तकरीबन किसी ढाबे वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो ढाबे रोड पे है। किसी ने मेरे को खाने के लिए रोटी दिया है, किसी ने पानी दिया है, किसी ने चाय दी है, और आम जनता ने भी पूरा सहयोग दिया है। इसके बारे में थोड़ा बताइए, आपके पूर्वजों के समय? ये मेरे पूर्वजों के समय का है, लेकिन हम आज भी इसको चलाते हैं बैलों के साथ। हमारे हिमाचल में इससे आज भी खेती होती है कि सीढ़ीनुमा खेत है, हमारे छोटे खेत है, और हमारे गांव में लोग अभी इतने समृद्ध नहीं हुए हैं कि मशीनों से काम कर पाए, तो हम इसको आज भी यूज करते हैं। ये दवाइयाँ कैसी? ये दवाइयाँ कीटनाशक है जो हम अपनी फसलों को बचाने के लिए यूज करते हैं, पर बहुत महंगी है। इनके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं है, खाद पे सब्सिडी नहीं है। और मोदी जी कहते हैं 2000 रुपये डालते हैं हम किसानों के लिए, वो 2000 रुपये भी नहीं आते भाई। कई साल से आए नहीं है, साल भर से वो भी नहीं आए भाई। और मैं यही चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि किसान के लिए योजना तो बनाई जा रही है, कभी बोलते हैं साइड बंद होगी, कभी बोलते हैं कुछ हो गया, मतलब एक वोट लेने के चौंचले होते हैं। और किसान जो है, किसानों की देखो कोई मेरी कोई आंदोलन चला था, लंबे समय तक चला। बिल्कुल बड़े भाई, किसानों को कुछ उससे हल निकला है किसानों का कुछ? बिल्कुल देखो, पहले तो सरकार तानाशाही होगी थी कि 1 साल इतना लगना नहीं चाहिए था। हमारे बहुत सारे किसान भाई उसमें मरे हैं, शहीद हुए हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन
अगर किसान आंदोलन नहीं होता शायद हम ज़मीनें खो बैठते अपनी ज़मीनों में हम नौकर होते और अपनी उगाई ही फसल को हम अपने लिए यूज नहीं कर सकते थे। हम शायद कहीं गुलामी की तरफ हो जाते अगर ये कानून पास हो जाते। चलिए, तो ये बैनर देखिए, किसान बचाओ देश बचाओ यात्रा है और कश्मीर से निकले हैं, हिमाचल से निकले हैं और दिल्ली प्रधानमंत्री से मिलेंगे। तमाम लोगों से प्लीज़ वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। लायक राम है और कंधे पर हल देख सकते हैं और झंडा, देश का झंडा लेकर निकले हैं। भारत सरकार से पूछता है किसान मुझे मारने वाली नीतियां। ये बैनर आप देख सकते हैं। सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लायक राम करीब आज 20 से 22 दिन इन्हें हो चुके हैं और दिल्ली ये पहुंचेंगे। दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं किसानों को लेकर, ये किसानों की आवाज़ बुलंद करने को लेकर पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। लायक राम को आपने सुना। तमाम लोगों से प्लीज़ वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें ताकि जो इसकी आवाज़ है वो किसानों तक पहुंच सके, क्योंकि किसानों के दुख दर्द के लिए ये पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। और इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।